हैं कि जीव भी तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार के जीव हैं, कौन कौन से? विषयी, साधक और सिद्ध। तीन प्रकार के लोग हैं। आप ध्यान देंगे, लंका में विषयी लोग रहते हैं, अयोध्या में साधक लोग रहते हैं, लेकिन मिथिला की भूमि में सिद्ध महापुरुष रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि विषयों के जीवन में भगवान नहीं आ सकते। जो विषयी प्राणी है उसके जीवन में भी भगवान आ सकते हैं, लेकिन भगवान कब आएंगे? जब माँ भगवती की कृपा होगी। लंका में प्रभु तभी गए जब पहले माँ जानकी गई हैं, उसके बाद प्रभु श्री राम गए। और साधकों के यहाँ भी भगवान आते हैं, लेकिन कब आते हैं? जब आप साधना करेंगे तो साधना के फल स्वरूप परमात्मा का आगमन होता है। अयोध्या जी में भगवान तब आए हैं जब यज्ञ अनुष्ठान हुआ, पुत्र कामेष्टि जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ के फल स्वरूप परमात्मा का आगमन हुआ है। लेकिन बंधुओं, साधकों, सिद्धों के यहाँ परमात्मा किसी चीज को नहीं देखते। मिथिला की भूमि जो है वो सिद्धों की भूमि है, और आप देखेंगे कि परमात्मा बिना किसी निमंत्रण के वहां पहुंच गए। अर्थ है, यदि हृदय सिद्ध बन गया तो परमात्मा स्वयं चल करके आ जाएगा। भगवान गए, बड़े प्रसन्नता से जा रहे हैं। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। मिथिला नगरी आ गई महाराज। अच्छा, मिथिला कहते किसे हैं आपको पता है? मिथिला राजा जनक के वंश में एक राजा हुए मिथि, उन्हीं के नाम पर इस नगरी का नाम मिथिला पड़ा। और संत कहते हैं मथनाति इति मिथिला, जहां पर शास्त्रों का मंथन हो उसी का नाम मिथिला है। मिथिला में इतने बड़े बड़े विद्वान थे महाराज, ऐसे ब्राह्मण विद्वान थे कि उनकी कोई संख्या नहीं थी। वहां पर जो था सब विद्वान ही थे। आप देखेंगे भगवान श्री राम के विवाह की जो तिथि निकली है, जो ब्रह्मा जी ने तिथि निकाली, उस तिथि को मिथिला के ब्राह्मण ने ब्रह्मा से पहले निकाल दी थी। इतने बड़े बड़े विद्वान वहां पर रहते हैं। और ये विद्वानों की नगरी है, यहाँ पर शास्त्रों का मंथन होता है। एक चीज आप गौर करेंगे, राजा जनक को विदेह कहा जाता है। ये विदेह राज जनक की नगरी है, यहाँ पर कोई साधारण नहीं आता। भगवान सुखदेव जैसे बड़े बड़े विद्वान महाराज जनक से शास्त्रार्थ के लिए आते हैं। महाराज विदेह राज जनक जो हैं इतने बड़े विद्वान हैं। देखते देखते मिथिला की ओर पहुंचे। मिथिला नगरी बड़ी ही पावन नगरी, बड़ी ही सुंदर नगरी है। देखो, सप्तपुरियों में पहला स्थान अयोध्या का आता है। सप्तपुरियों में जो 7 पुरियां हैं उसमें पहला स्थान अयोध्या जी का आता है। और अयोध्या जी तो मस्तक है सप्तपुरियों का। लेकिन जानते हो, इसी अयोध्या के मस्तक का तिलक है मिथिला नगरी। तिरहुत तिलक सम जानिए। अच्छा, एक बात बताएं, आपका माथा है, मस्तक आप समझ रहे हैं, खाली माथा उतना अच्छा नहीं लगता, अगर इस पर तिलक लग जाए तो ये अत्यंत ही सुशोभित हो जाता है। तो अयोध्या तो मस्तक है, लेकिन इस मस्तक को सुशोभित करने के लिए ये जो मिथिला नगरी है वो तिलक के समान है महाराज। भगवान मिथिला नगरी में आए और वहां पहुंच करके आम की औराई में भगवान ने विश्राम किया। राजा जनक ने जैसे सुना, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कुछ संतों को लेकर के, अपने कुलगुरु सतानंद को लेकर के विश्वामित्र के स्वागत के लिए गए। जब वहां गए